वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, चौधरी परवेज इलाही या फिर हमजा शहबाज, पंजाब का नया वजीर आला कौन होगा, फैसला आज होगा। पंजाब असम्बली में नए कायदे ऐवान के चुनाव के लिए वोटिंग कुछ देर बाद होगी। 371 के ऐवान में वजीर आला बनने के लिए 186 अरकान की हिमायत दरकार है। वोट पूरे न मिलने पर कायदे ऐवान के इंतखाब का मामला रन ऑफ इलेक्शन पर जाएगा। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारियां सरअंजाम देंगे। पंजाब असम्बली इजलास मुनहरिफ अरकान की आमद पर हुकूमती अरकान के लोटे लोटे के नारे, हुकूमती अरकान की जानिब से ऐवान में लोटे उछाल दिए गए। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे ख्वाजा नसीर से। ख्वाजा नसीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त पंजाब असम्बली के ऐवान में हुकूमती अरकान की तरफ जबरदस्त तरीके से एहतजाज जारी है और इस एहतजाज के अंदर हुकूमती अरकान जो है वो लोटे लेकर आए हैं। लोटे ला के उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐवान में लोटे उछाले और लोटे लोटे के नारे भी लगाए हैं। जैसे ही साबिक सूबाई वजीर अजमल चीमा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुनहरिफ होके मकसद मुस्लिम लीग नवाज की जानिब आए थे, वहाँ पे बाकायदा शदीद तरीन नारेबाजी शुरू कर दी गई और ऐवान में सिर्फ आवाज जो एक ही आवाज गूंजी, वो लोटे और लोटे की आवाज थी। इस मौके पर हुकूमती अरकान ने लोटे जो है वो बाकायदा हवा में उछाले और जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन अरकान ने जो कि अपने मुनहरिफ अरकान को इससे मुकम्मल प्रोटेक्शन के साथ अंदर ला रहे हैं, अपने बेंचों की तरफ ला रहे हैं, उन्होंने अपोजिशन बेंचेस के इर्द गिर्द घेरा डाला हुआ है। जबकि हुकूमती अरकान ने डिप्टी स्पीकर की चेयर के करीब भी उसके डेस्क के ऊपर भी एक लोटा रख दिया और लोटा रखने के बाद बाकायदा तौर पर लोटे लोटे की जो आवाजें थी वो यहाँ लगना शुरू हो गई है। अभी तक ऐवान की कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी। ऐवान की कार्रवाई जो है 11:30 बजे शुरू होनी थी, जबकि इस वक्त ऐवान के अंदर का माहौल इंतहाई गर्म हो चुका हुआ है। दोनों जानिब से तकरीबन 100 से ज्यादा अरकान असेंबली इस वक्त ऐवान में मौजूद है और बाकायदा तौर पर लोटे लोटे की आवाजें लग रही हैं और हवा में प्लास्टिक के लोटे जो है वो उछाले जा रहे हैं। और इसी दौरान जो संजीदा लोग हैं दोनों तरफ से वो खामोश होकर बैठे हुए, जबकि जिस वक्त जो मुनहरिफ अरकान है उनका ऐवान में दाखिला इस वक्त मुश्किल तरीन काम बन चुका हुआ है और सूरत इस किस्म की है कि यहाँ पर किसी भी वक्त शदीद जो नारेबाजी है वो हालात को संगीन नोयत की तरफ धकेल सकती है। ठीक है, वोटिंग से पहले लोटिंग जारी है। बहुत शुक्रिया ख्वाजा नसीर, आपने आगाह किया। नज़ीर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर भट्टी, बताइएगा, पंजाब असम्बली के गर्मा गर्म इजलास में शिरकत के लिए मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों के अरकान वहां पर पहुंचे हैं, क्या बताएंगे आप? जी, आज सुबह से जो है वो बड़ी गहमा गहमी की जो है यहाँ देखी जा रही है पंजाब असम्बली के इजलास में और हम देख रहे हैं कि अंदर तो एक बड़ी हंगामा खेज़ आज इजलास जो है वो होने जा रहा है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पहुँच चुके हैं, बाकी कायदीन जो है ना वो भी पहुँच चुके हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ भी बड़ी तैयारी के साथ आई है। उसके साथ साथ जो हुकूमती इत्तेहाद है जिसके वज़ीर आला के उम्मीदवार जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही हैं, वो भी बड़ी तैयारी के साथ जो है वो आए हुए हैं कि अपोजिशन यानी जो हुकूमती इत्तेहाद है उसकी ये कोशिश होगी कि इजलास को डिस्टर्ब किया जाए और उसके लिए इस वक्त माहौल जो है वो शुरू हो चुका है कि लोटा लोटा के नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं और इसी से वो अपने इजलास इसको जो है वो मुलतवी भी करवा सकते हैं। और उसके साथ साथ दूसरी तरफ जो हम देखें कि मुनहरिफ अरकान के साथ जो अपोजिशन के उम्मीदवार हैं हमजा शहबाज, वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि वो आज भारी अक्सरियत से जो है वो परवेज़ इलाही से ये वज़ारत आला का जो स्लॉट है वो छीनने में कामयाब हो जाएंगे और वही लगता है कि इसमें जो है वो प्रीवेल करेंगे और उसके बाद शाम को जो है वो हलफबरदारी की तकरीब जो है वो गवर्नर हाउस में हो सकती है। लेकिन अभी गैर यकीनी किसी कैफियत है, चूँकि यहाँ अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या सूरत हाल इख्तियार की जाती है। डिप्टी स्पीकर को अदालत तमाम इख्तियार दे चुकी है, वही इजलास जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं। सिक्योरिटी खासी सख्त है।
यहाँ असम्बली के अंदर भी और असम्बली के बाहर भी, और इस तरह से वो तमाम इक़दाम किए गए हैं इस अदालत के अहकामात की रोशनी में, जिसको पुरअमन तौर पर जो है इस इंतकाल इक़्तिदार का जो मरहला है उसको जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। लेकिन एक्चुअली क्या होता है अगले चंद लम्हों में जो है इसका अंदाज़ा हो सकेगा कि पंजाब असम्बली के इजलास ऐवान के अंदर जो है वो क्या होता है, वोटिंग किस तरफ जो हो जाती है। क्या होगा, आप कह रहे हैं कुछ भी कहना कबल इस वक्त है। नज़ीर भट्टी, ये भी बता दीजिएगा कि मुनहरिफ अरकान इस वक्त कहाँ हैं? जी, मुनहरिफ अरकान को बड़े तरीके से जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो है वो इकट्ठे लाया गया है। इसी तरह से जो हुकूमती इत्तेहाद है वो भी अपने MPs को वैन्स में और बसों में जो है वो लेकर आए। इसी तरह से जो अपोजिशन इत्तेहाद है वो भी अपने अरकान को जो है वो वैन्स में और बसों में जो है वो लेकर आए, इकट्ठे आए हैं ताकि किसी किस्म की बदनज़मी जो है ना वो पुलिस की सिक्योरिटी में आए हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और इक्का दुक्का जब वो जा रहे हैं तो उसके उनके ख़िलाफ़ जो है वो नारेबाजी की जा रही है ताकि माहौल को जो है वो सख्त किया जा सके, इश्तियाल जो है वो पैदा किया जा सके। और यही कोशिश है हुकूमती इत्तेहाद की कि किस तरह से हालात जो है वो ख़राब हो ताकि इजलास ये मुनक्किद न किया जा सके, हालात कशीदा की जा सके। नज़ीर भट्टी, ये भी बताइएगा जैसे कि आपने कहा कि 3 बसेज़ में पहुँचे हैं मुनहरिफ अरकान यहाँ पर, तो कहिएगा कि कुछ काउंट के हवाले से बता सकते हैं कि इन 3 बसेज़ में कितने हैं अरकान? जी, जो अपोजिशन इत्तेहाद है उसने 200 की गिनती का जो है वो दावा किया है। और इससे पहले भी जो है वो होटल में, जब एक निजी होटल में एक इफ्तारी के मौके पर एतमाद का वोट दिया गया था ये चेक करने के लिए कि कितने अरकान उनके साथ है, तो अपनी पावर शो कर चुके हैं। तकरीबन 200 अफराद ने उनकी हिमायत जो है वो की थी, जिनमें आज़ाद अरकान जो है ना वो भी शामिल हैं। उसके साथ साथ राह हक पार्टी है, उनका एक MP है वो भी उनके जो है वो साथ हैं। इसी तरह से पीपल्स पार्टी के साथ अरकान हैं वो भी उनके जो है वो साथ हैं। PTI के कुछ 24 के करीब मुनहरिफ अरकान है जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ का जो है वो सादर 165 की तादाद है मुस्लिम लीग नवाज़ की अपनी, और उनके अपने 5 मुनहरिफिन में से जो है वो कुछ 3 जो है इनकी हिमायत नहीं कर रहे, बाकी जो है वो हिमायत इनकी कर रहे हैं। और ये अब देखना है कि एक्चुअली वहाँ वोट कास्ट कितना होता है। अगर तो ये पुरअमन तरीके पर रहा, जिसके कि इम्कान बहुत कम है, तो फिर तो पुरअमन तरीके पर अगर रहता है तो फिर अंदाज़ा किया जा सकेगा कि इनको कितने वोट मिलते हैं और उनको कितने वोट मिलते हैं। लिहाजा ज़्यादा अभी तक जो पलड़ा भारी जो है वो मुस्लिम लीग नून का नज़र आया कि उन्हीं के पास वोट जो है वो ज़्यादा है, चूँकि मुनहरिफ अरकान वाज़े तौर पर वो ऐलान कर चुका है। अलीम खान का ग्रुप है, तरीन खान का ग्रुप है, इसी तरह से असद खोखर के MPs हैं, वो तो वाज़े तौर पर जब वो कह चुके हैं कि हम हुकूमती जो उम्मीदवार हैं परवेज़ इलाही उनको वोट नहीं देंगे, बल्कि अपोजिशन के जो उम्मीदवार हैं उनको वोट देंगे। और दूसरा ऊपर अगर हम देखें तो विफाक में जो तब्दीली आई है उसके से तो ये भी इम्कान है कि इनकी तादाद हो सकता है कि बढ़ जाए, वो जो 200 है उससे भी ज़्यादा इम्कान जो है वो हो सकता है कि वो भी बढ़ जाए। और इसके दावे जो है वो हुकूमत अपोजिशन अरकान जो है वो कर रहे हैं कि हमारी तादाद जो है जो हमने 200 का वो कह रहे हैं, तो 186 जीतने के लिए चाहिए कि किसी भी उम्मीदवार को कि 186 अगर आप ये कह रहे हैं कि इस तरह की भी इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि तादाद बड़ी है, तो फिर वो कौन से अरकान हैं जो कि उस तरफ गए हैं, इस हवाले से कुछ बता पाएंगे? जी, अभी तक किसी ने यह ऐलान नहीं किया कि वो जो 200 अरकान हैं उनसे ज़ायद कितने हैं, लेकिन ये जो वो दावे हैं चूँकि विफाक में एक तब्दीली आ चुकी है, लिहाजा उसी को बड़ा यहाँ देखा जा सकता है कि उसी का असर जो है वो यकीनन पंजाब में जो है वो होगा। और उसका हुआ भी है कि जो लोग फैसला कर चुके थे कि हम साथ देंगे, अगर उनमें से कुछ कई अरकान तो ऐसे थे कि आते थे मुनस्सिर इलाही की गाड़ी में आते थे, अगली दफ़ा जो है वो सईद अकबर निवानी की गाड़ी में जो है वो बैठ कर आते थे और फिर उनके दूसरे के साथ बैठ के जाते थे। लिहाजा सिचुएशन जो है वो डिफरेंट रही है, पेंडुलम जो है वो इधर उधर मूव करता रहा है, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि ठीक है नज़ीर भट्टी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। बता रहे हैं आपको कि 371 का ऐवान है जिसमें वोट दरकार हैं 186 फैसला होगा। ये अंदर के जो इस वक्त मनाजिर आप देख रहे हैं ARY न्यूज़ की स्क्रीन पर, और वहाँ पर मौजूद इमरान खान जिंदाबाद और लोटो की हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए गए हैं, और वहाँ पर अरकान के हाथों में रंग बिरंगे लोटे भी मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही मौजूद हैं और वो आए हैं अंदर।
चौधरी परवेज इलाही की आमद पर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। वोटों से पहले लोटों की गूंज असेंबली में आप देख रहे हैं, एक दूसरे की तरफ ये लोटे उछालते हुए उसके साथ साथ लोटा लोटा के नारे लगा रहे, शोर शराबा हो रहा है दोनों तरफ से, यानी हुकूमती और अपोजिशन दोनों बेंचों की तरफ से नारेबाजी की जा रही है। इजलास भी इसी बिना पर ताखीर का शिकार हो गया, जबकि हुकूमती अरकान जो यहाँ पर आए वो लोटे लेकर आए और एक लोटा तो स्पीकर डाइस पर भी रख दिया गया। यहाँ क्या नारेबाजी होती रही सुनवाते हैं आपको। पंजाब असम्बली के अंदरूनी मनाज़िर, कुछ देर में यहाँ पर बाकायदा इजलास शुरू होगा, इंतखाब होगा आज वज़ीर आला पंजाब का, जिसके लिए उम्मीदवार हैं हुकूमत की जानिब से परवेज़ इलाही, जबकि अपोजिशन की जानिब से हमजा शहबाज उम्मीदवार है। लेकिन इजलास ताख़ीर का शिकार इस बिना पर है कि यहाँ सूरत हाल कशीदा है और जो हुकूमती अरकान हैं वो लोटे लेकर आए हैं, लोटे लोटे के नारे भी लगा रहे हैं, शोर शराबा हो रहा है, लोटे एक दूसरे की तरफ उछाल रहे हैं और इसके साथ साथ ये भी नारे लगा रहे हैं कि अगली बारी फिर हमारी और कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, ये नारे सुनाई दे रहे हैं पंजाब असम्बली के अंदर। अभी अरकान की पूरी तादाद भी यहाँ पर नहीं है। ये कुछ देर पहले यहाँ उस्मान बुज़दार भी पहुँचे और परवेज़ इलाही जो कि हुकूमती उम्मीदवार हैं वज़ारत आला के लिए, वो भी तशरीफ़ लाए असम्बली में। लेकिन इजलास ताख़ीर का शिकार अभी भी लग रहा है, जो सूरत हाल है, जितनी कशीदगी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो शोर शराबा है, नारेबाजी है, तो लग रहा है कि ये इजलास मज़ीद ताख़ीर का शिकार हो सकता है। मज़हर इकबाल बताइएगा क्या सूरत हाल है। मज़हर इकबाल आप सुन सकते हैं तो बताइएगा। पंजाब असम्बली के अंदर इस वक्त नारेबाजी की जा रही है, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और लोटों की हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए जा रहे हैं, क्या बताएंगे इस हवाले से। आजिल बिल्कुल, आज पंजाब असम्बली में कायदे ईवान के इंतखाब के लिए इजलास तलब किया गया था, लेकिन इजलास अभी तक शुरू नहीं हुआ। 11:30 बजे का टाइम था, लेकिन 1 घंटा गुजरने के बावजूद भी इजलास शुरू नहीं हुआ। तो यहाँ पर जब जो मुनहरिफ अराकीन हैं वो आए हैं, तो वहाँ उन पर जो हुकूमती अराकीन हैं उन्होंने लोटे फेंक दिए हैं, जिसके बाद माहौल खासा तनाव का शिकार रहा। तो उसके बाद जो हुकूमती अरकान है उन्होंने इमरान खान के हक में नारेबाजी की, तो दूसरी जानिब जो अपोजिशन अरकान है उन्होंने अपने हमजा शहबाज के हक में नारेबाजी की। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो खासी तनाव का शिकार है। असम्बली का इजलास अभी तक शुरू नहीं हो सका। इससे कबल दोनों जो इस वक्त अपोजिशन इत्तेहाद और हुकूमती इत्तेहाद हैं उन्होंने बुलंदोबांद दावे किए थे कि उनके पास अराकीन की पूरी तादाद है और वो आज सरप्राइज देंगे। हमजा शहबाज का कहना था कि उनके पास 200 के करीब अरकान हैं और वो आज यहाँ से कायदे ईवान मुंतखब होंगे। दूसरी जानिब जो चौधरी परवेज इलाही हैं उनका भी ये दावा है। मज़र ये दावे अपनी जगह पर, लेकिन नशिस्तें बेशतर खाली हैं, ये अरकान असम्बली क्यों नहीं आ रहे यहाँ। जी देखें, यहाँ पर कुछ 6 से 7 बसों में अपोजिशन अरकान, जिनमें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज, फिर उसके बाद जो PTI के मुनहरिफ अराकीन हैं उनको जो जिस होटल में ठहराया गया था एयरपोर्ट के करीब, वहाँ से सख्त हिफाजती इंतजामात में लाया गया है और उसके बाद यहाँ पर वो उनको यहाँ पर अंदर बाहिफाजत पहुँचा दिया गया है। तो दूसरी जानिब वो जो है ना मुख्तलिफ मीटिंग का सिलसिला जारी रहा, जो है वक्फे वक्फे से, तो ग्रुपों की शक्ल में हर जो है इलाके का अपना ग्रुप है, हर पार्ट उसमें, तो वो इजलास अपनी अपनी मीटिंग कर रहे हैं ताकि इजलास में हिकमत अमली वज़ा की जा रही है। तो जो तकरीबन जो है वो लोग तो तकरीबन यहाँ पर जो अराकीन हैं वो तमाम पहुँच गए हैं बिल्डिंग के अहाते में। तो लेकिन इजलास में जो है वो पहुँचना शुरू हुए हैं, कुछ पहुँचे हैं, कुछ बकिया जो है वो अपने चैम्बर्स में हैं, तो वो भी पहुँच जाएंगे। तो इजलास जो है कुछ देर बाद शुरू होने की तवक्को की जा रही है। तो यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अफजल और जो IG पुलिस है उन्होंने भी यहाँ पर दौरा किया था ताकि जो पोलिंग के इंतजामात हैं उनको अमन व अमान के हवाले से कोई दुश्वारी पेश ना आए।
तो ये सूरत हाल है कि इस वक्त पंजाब असम्बली की इजलास शुरू होने की लोग मुंतजिर हैं। और जो मुस्लिम लीग नवाज के गिरफ्तार रुकन थे ख्वाजा सलमान रफीक, वो भी ईवान में पहुंच गए हैं। 2 रोज़ कबल एक हसास अदारे के अफसर पर उनके मुलाजमीन की जानिब से तशद्दुद किया गया था। उस केस में उनको जो है वो 2 रोज़ कबल वो खुद गिरफ्तारी देने पहुंचे थे, वो भी ईवान में आ गए हैं। तो अब ईवान में इस वक्त ये सूरत हाल है। हुकूमती जो है वो नारेबाजी जो है वो हुकूमती ख़वातीन और अरकान की जानिब से। आप ये बता सकते हैं कि कितनी ताख़ीर है इस इजलास के होने में, क्या इत्तलात हैं? देखें, इजलास जो है वो अभी तक तो शुरू होने के आसार नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि जो अभी तक नारेबाजी हो रही है, माहौल जो है ना वो इस वक्त इजलास शुरू होने वाला नहीं है। पंजाब असम्बली में जो ख़वातीन हुकूमती अरकान हैं, उन्होंने नारे लगाए हैं कि हमारे लोटे वापस करो, जो उन्होंने अपोजिशन वो मुनहरिफ अरकान पर फेंके थे। तो दूसरी जानिब जो अपोजिशन के नारे हैं कि लोटे वापस नहीं करेंगे, क्योंकि अब आपने फेंक दिए हैं तो लोटे हमारी मलकियत हैं, लोटे। तो ये सूरत हाल है। जब तक ये सूरत हाल क्लियर नहीं होती, अमन अमान के हवाले से ये तनाव ख़त्म नहीं होता, नारेबाजी ख़त्म नहीं होती, उस वक्त तक इजलास का शुरू होना जो है वो मुश्किल नज़र आ रहा है। दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहाद के जो अरकान हैं उनका एक इजलास भी हुआ है, जिसमें जो ज़राए ने बताया है कि वो 174 से 75 अरकान उसमें शरीक हुए हैं। तो दूसरी जानिब जो अपोजिशन है उन्होंने भी अपना नंबर जो है वो जाहिर किए हैं। तो सूरत हाल कुछ देर बाद इजलास शुरू हो जाएगा, अगर ये सिलसिला ख़त्म हो गया। क्योंकि अगर ये जो नारेबाजी है और ये एक दूसरे पर इल्ज़ामात हैं, या ये इससे खासा माहौल तनाव का शिकार है, लोटे फेंके जा रहे हैं, लोटे वापस करने के नारे लगा रहे हैं, ख्वातीन अरकान भी मैदान में आ गई हैं, तो इनसे जो सूरत हाल है वो इंतखाब वाली नहीं है। तो जब तक ये सिलसिला ख़त्म नहीं होता, तो माहौल को पुरअमन नहीं बनाया जाता, उस वक्त तक इजलास जो है वो शुरू नहीं होगा। जी ठीक है। पंजाब असम्बली में शोर शराबा इस वक्त जारी है, और मोहम्मद मज़हर इकबाल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वो तमाम अरकान जो कि हमजा शहबाज की जानिब हैं, उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा था कि 200 से ज़ायद अरकान उनकी तरफ हैं, हमजा शहबाज की तरफ। तो इस वक्त वो लोग कहाँ हैं, क्यों नज़र नहीं आ रहे हैं? जी, ये जो आज बसों में कोई 7 से 8 बड़ी बसें थीं, जिन पर ये अरकान हमजा शहबाज, ख्वाजा इमरान नज़ीर जो साबिक़ वज़ीर सेहत रहे हैं पिछले दौर में, वो अपनी निगरानी में इन लोगों को लेकर आए थे। यहाँ पर वो लोग तकरीबन तमाम लोग आ चुके हैं। इस वक्त अपना यहाँ पर जो अपोजिशन चैम्बर है वहाँ पर कुछ बैठे हैं, कुछ कैफे के दूसरे कमरों में। तो कुछ उनकी अपनी कोई हिकमत अमली होगी कि अचानक आया जाएगा ताकि कोई भी इस तरह की जो हुकूमत की मुमकिन हिकमत अमली है इस इलेक्शन को जीतने के लिए, उसको नाकाम बनाया जाए। तो यकीनन कोई सलाह मशवरे और उसके बाद इस तरह का जो है वो जो इन्होंने मीटिंग साल की होगी। तो लाज़मी बात है, अरकान तो तकरीबन उनके यहाँ से जितने तादाद में यहाँ पे आए हैं, तमाम अरकान नून लीग के और जो मुनहरिफ थे वो भी, ख्वातीन, सब लोग यहाँ बसों की शक्ल में आ गए, असम्बली के अहाते में मौजूद हैं। ताहम अभी उसमें नहीं आए इजलास में। तो ये अभी उनकी कोई अपनी हिकमत अमली हो सकती है कि हुकूमत को किस तरह टफ टाइम देना है, क्योंकि दोनों तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि आज वो सरप्राइज देंगे, टफ टाइम देंगे। तो हुकूमत अपना तरीकाकार बदा किया हुआ है, तो अपोजिशन ने इसको जो रोकने के लिए यकीनन कोई हिकमत अमली बनाई होगी। उसी के तहत जो है वो कुछ अरकान आ गए हैं, और जो नहीं है वो भी जो है कुछ देर बाद अपनी हिकमत अमली के तहत इजलास में आ जाएंगे। ठीक है मोहम्मद मज़हर इकबाल, इस वक्त इजलास तो शुरू नहीं हुआ, जो हालात हैं वो भी नाज़रीन को हम दिखा रहे हैं। शोर शराबा यहाँ पर है और यहाँ पर नारेबाजी भी की जा रही है। अरकान जो यहाँ पर हैं हुकूमत की जानिब से, उन्होंने लोटे उठाए हुए हैं हाथों में और लोटा लोटा के नारे भी वो लगा रहे हैं। एक लोटा तो स्पीकर डाइस पर भी रखा गया, जबकि ये दूसरी तरफ आप मंजर देख रहे हैं कौमी असम्बली के इजलास के, जहाँ पर इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अरकान असम्बली से मुलाकात कर रहे हैं, मुसाफा कर रहे हैं। तो ये दोनों असम्बलियों के, यानी कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के मनाज़िर हैं। एक तरफ इजलास शुरू नहीं हुआ, दूसरी तरफ कुछ देर में इजलास इसलिए शुरू हो जाएगा कि डिप्टी स्पीकर भी इस्तीफ़ा दे चुके हैं, उनके खिलाफ
आज तहरीक अदम-ए-एतमाद पर वोटिंग होना थी वो उनके इस्तीफ़े के बायस नहीं हो पाएगी। और इसके अलावा यहाँ इजलास जो स्पीकर मुंतखब होंगे राजा परवेज़ अशरफ उनकी सरबराही में होगा, जबकि इसके अलावा उनके कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर अयाज सादिक ने भी कागजात जमा करवाए हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि राजा परवेज़ अशरफ बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगे। तो कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की आमद हुई है, अरकान असम्बली से वो मिल रहे हैं, मुसाफा कर रहे हैं, जबकि बाएँ जानिब पंजाब असम्बली के मनाज़िर हैं और कौमी असम्बली में इस वक्त तिलावत जारी है। और ये इजलास दोनों इजलास जिसमें कि आज इंतखाब होना है पंजाब के अंदर वज़ीर आला का, जबकि कौमी असम्बली में आज स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ जो कि उम्मीदवार हैं उनका इंतखाब होना है। और दोनों ही इजलास अहमियत के हामिल हैं, लेकिन अब कौमी असम्बली में ये हुआ कुछ देर पहले जो इत्तला आई हमने आप तक पहुँचाई कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। तो इस तरह जो तहरीक अदम-ए-एतमाद उनके खिलाफ आई थी, जमा करवाई गई थी, जिस पर आज वोटिंग होना थी, वो वोटिंग तो अब नहीं होगी और रस्मी कार्रवाई होगी आज के इजलास में। जबकि बाएं जानिब पंजाब असम्बली का इजलास अभी तक ताख़ीर का शिकार है उस शोर शराबे की वजह से जो पंजाब असम्बली में इस वक्त जारी है। यहाँ पर अरकान असम्बली लोटे लेकर आए हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, इमरान खान के हक़ में नारेबाजी कर रहे हैं, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान के नारे भी हमने सुने पंजाब असम्बली के अंदर। और कुछ ही देर पहले यहाँ चौधरी परवेज़ इलाही भी पहुँचे जो कि हुकूमत की जानिब से वज़ारत आला के लिए उम्मीदवार हैं और उनके हमराह थे मुस्ताफ़ी होने वाले वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, और अपोजिशन की जानिब से उम्मीदवार हैं वज़ारत आला के लिए हमज़ा शहबाज शरीफ। जी हाँ, ARY न्यूज़ की स्क्रीन इस वक्त दो हिस्सों में तकसीम आप देख रहे हैं। आपके दाएं जानिब कौमी असम्बली के ये मनाजिर हैं, जबकि बाएं जानिब पंजाब असम्बली के मनाजिर आप देख रहे हैं। कौमी असम्बली में जहाँ आज डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए, और इस हवाले से हम बात करेंगे। नज़ीर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर भट्टी, आगाह कीजिए, आपके पास क्या मालूमात है अब तक इजलास के हवाले से? जी, इजलास जो है वो अरकान तो खासी तादाद में पहुंच चुके हैं, लेकिन पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो उसका टाइम 11:30 का था और अभी तक इजलास जो है वो शुरू नहीं हो सका। उसकी वजह जो है वो यही है कि अंदर इस वक्त माहौल नहीं है कि इजलास जो है वो शुरू किया जा सके। और डिप्टी स्पीकर जिन्होंने ये इजलास को कंडक्ट करना है, उसकी सदारत करनी है, इलेक्शन प्रोसेस सारा उसको मुकम्मल करना है, वो भी अभी नहीं पहुँचे। और जब हालात ज़ाहिर है ठीक होंगे तो फिर वो ऐवान के अंदर जो है वो पहुँचेंगे। वो ख़ुद तो यहाँ टाइम से पहले ही आगे थे, सिक्योरिटी के खासे सख्त सिक्योरिटी के हिसार में जो है वो यहाँ अपने ऑफिस में पहुँचे और आज तमाम इख्तियारात जो है ना वो उनके पास वही है जो स्पीकर के पास जो होते हैं, और अदालत ने उनके इख्तियारात जो है वो उनको वापस दिलवा दिए थे, जो कि स्पीकर परवेज़ इलाही की तरफ से उनको देने के बाद वापस जो है वो ले लिए गए थे। तो अभी एक खासी कशीदगी का माहौल है, लोटो के नारे जो है वो अंदर जा रही हैं, लोटे फेंके जा रहे हैं, और ख़ुद स्पीकर के डाइस के ऊपर भी लोटा जो है वो रखा गया, चूँकि उन पर भी ये इल्ज़ाम है कि वो नून लीग के साथ उनके मामला जो है हो चुके हैं और वो नून लीग की साइड ले रहे हैं। मुस्लिम लीग काफ ने इस हवाले से दरख्वास्त भी दी अदालत में कि डिप्टी स्पीकर जो है वो जानिबदार हो चुके हैं। और तहरीक अदम-ए-एतमाद जो है वो भी लाई गई थी डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़, ख़ुद उनकी अपनी पार्टी PTI की तरफ से कि हमें आप इनके ऊपर जो है वो एतमाद जो है वो नहीं हुआ, लेकिन अदालत ने उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो मुकर्रर किया है कि वही इस इजलास की जो है वो कार्रवाई चलाएँगे। मीडिया का जो है वो दाखिला पिछले इजलास जब हुआ था तो उसमें बंद किया गया था, मीडिया का दाखिला जो है वो हुआ है। वो NGOs जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स को वॉच करती हैं, पिलडाट और फाफिन वगैरह, उनके नुमाइंदे जो है ना वो भी अंदर मौजूद हैं। लिहाजा आज सब कुछ जो है वो मीडिया के सामने होगा और इस हवाले से जो है वो तमाम इक़दाम जो है वो अदालती अहकामात की रोशनी में किए गए हैं। बाहर भी सिक्योरिटी खासी सख्त है और ये इजलास जो है वो खासा हंगामा खेज़ जो है वो रहेगा, चूँकि दोनों अतराफ़ जो है वो बड़े चार्ज्ड हैं। ज़ाहिर है पंजाब की पग और पंजाब की कुर्सी जो है उसके ऊपर आज एक रस्साकशी जो है वो होगी और उसमें कौन जीतता है इसका फ़ैसला तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी डिप्टी स्पीकर इजलास के बाद करेंगे। लेकिन कोशिश अब यही है कि जो अपोजिशन इत्तेहाद का हमजा शहबाज जो है ना वो ज़्यादा वोट हासिल करें। और नज़ीर, जो आप सूरत हाल बता रहे हैं उससे तो बड़ा मुश्किल लगता है कि इजलास हो पाए। आपके पास क्या इत्तलात हैं, आज इजलास मुलतवी होने के भी कोई इम्कानात हैं? देखिए, इजलास मुलतवी इसलिए नहीं होना कि एक तो अदालती अहकामात हैं
आपको याद हो कि कौमी असम्बली का जो जिस वक्त तहरीक अदम एतमाद थी तो सारा दिन जो है वो इजलास चलता रहा, चूँकि माहौल जो है वो नहीं था, लेकिन अंदर तकरीरें होती नहीं, तो उस तरह की कैफियत तो खैर यहाँ नहीं होगी कि इतनी देर इसको लिकर ऑन जो है वो किया जा सके। स्पीकर जो है, डिप्टी स्पीकर का रोल जो है वो बहुत अहम है। शोर शराबा दोनों जमातें जो है वो इसमें खासी माहिर हैं और उन्होंने पहले भी कई इस तरह के इजलास जो है वो किए हैं। स्पीकर डाइस के सामने स्पीकर डाइस का घिराव जो है वो किया जाता रहा है, इतना शोर शराबा होता है कि आवाज़ जो है वो सुनाई नहीं देती, लेकिन प्रोसेस जो है इसके दौरान भी यानी जो है वो लगाया अपना जो है वो चलाया जा सकता है। उस प्रोसेस को चलाएंगे, शोर शराबा भी होता रहेगा। मेरा अंदाज़ा यही है कि शोर शराबा भी होता रहेगा और उसके साथ साथ वोटिंग का प्रोसेस है ना वो भी अगर करना ही है इजलास शोर शराबे के बावजूद, तो फिर ताखीर क्यों हो रही है नज़ीर भट्टी? जी है, ताखीर जो है इसका फैसला जो है वो जो स्टाफ है जो कोऑपरेट कर रहा है डिप्टी स्पीकर के साथ, वो स्टाफ उसको बताएगा और सिक्योरिटी बताएगी कि जी अब हालात ठीक हैं, अब आप जो है वो आ जाएं। और उसके साथ साथ जो दोनों उम्मीदवार हैं उनकी तरफ से जो भी इसका इजहार जो है वो किया जा रहा है, ज़ाहिर फेवर होगी इसमें अपोजिशन की, मुस्लिम लीग नवाज़ की, पीपल्स पार्टी की और उनके अरकान की, जो इस वक्त बज़ाहिर जो है वो जो उन्होंने शो किया वो मेजॉरिटी जो है वो लग रही है। तो उसकी तरफ से जब ये उनको गो अहेड सिग्नल जो है वो मिलता है और ख़ास तौर पर सिक्योरिटी जो है इस ऐवान की। नज़ीर भट्टी अब हमारे साथ ही रहिएगा, हमें ज्वाइन किया है ख्वाजा नसीर, हमारे नुमाइंदे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा नसीर, बताइएगा क्या इत्तलात आ रही हैं आपके पास? पंजाब असम्बली के इस वक्त जो मनाजिर सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ जो मुनहरिफ अरकान हैं, ये बता दीजिए कि इजलास शुरू हो गया है कि नहीं? बिल्कुल, पंजाब असम्बली का इजलास 1 घंटा 10 मिनट की ताख़ीर से शुरू हुआ। जैसे ही डिप्टी स्पीकर ऐवान में आए तो हुकूमती अरकान की जानिब से उनको लोटे मारे गए। डिप्टी स्पीकर डाइस के ऊपर हुकूमती अरकान बड़ी तादाद में डिप्टी स्पीकर डाइस के ऊपर चढ़ गए, जबकि अपोजिशन अरकान भी डिप्टी स्पीकर के डाइस पर आ गए। यहाँ पर बाकायदा तौर पर दोनों जानिब से अरकान की आपस में हाथापाई हुई। डिप्टी स्पीकर के डाइस पर लोटे मारे गए और लोटे मारने के बाद सिक्योरिटी फौरी तौर पर तलब कर दी गई। सिक्योरिटी ने डिप्टी स्पीकर को घेरे में लिया। दोस्त मोहम्मद मिजारी, जो कि आज वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मौके पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर का इंतखाब कर रहे थे, उससे पहले ही माहौल इतना गर्म था कि बाकायदा तौर पर ऐवान के अंदर लोटे उछाले गए और लोटे उछालने का यह मसला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। जैसे ही ईवान की कार्रवाई शुरू हुई तो बहुत सारे अरकान असम्बली जिनका ताल्लुक अक्सर तहरीक इंसाफ और अपोजिशन दोनों से है, दोनों जानिब से अरकान डिप्टी स्पीकर के डाइस के ऊपर चढ़ गए और डिप्टी स्पीकर के डाइस से चढ़ने के बाद उन्हें बाकायदा तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाने की एक कोशिश की गई, जो कि सिक्योरिटी स्टाफ ने नाकाम बनाई। लेकिन इस दौरान डिप्टी स्पीकर, आप ये कह रहे हैं कि किसी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बताएंगे क्या कह रहे हैं दोबारा? जी, डिप्टी स्पीकर के डाइस पर हुकूमत और अपोजिशन के अरकान दोनों ही, डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, उनके डाइस पर चढ़ के दोनों जानिब से अरकान और बाकायदा तौर पर डिप्टी स्पीकर के डाइस के ऊपर लोटे मारे गए। जैसे ही ये लोटे मारे गए तो डिप्टी स्पीकर के डाइस पर सिक्योरिटी के जो अरकान थे उन्होंने बड़ी तादाद में उस सारी की सारी जगह को घेर लिया, जहाँ पर कई अरकान इंतहाई मुश्किल हालत में आगे बढ़े, लेकिन सिक्योरिटी अरकान ने उन्हें हमला करने पर, डिप्टी स्पीकर पर हमला करने से रोका और रोकने के बाद उन्हें नीचे की तरफ धकेला। इस दौरान डिप्टी स्पीकर को मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी स्टाफ ने अपने घेराव में लेते हुए उन्हें ऐवान से वापस ले गए। पंजाब असम्बली का ये ऐवान जहाँ पर आज बाकायदा तौर पर वज़ीर आला पंजाब की आइन के आर्टिकल 130 के तहत पोलिंग होनी थी, इस वक्त वहाँ सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो चुकी हुई है। इस वक्त दोनों जानिब से अरकान असम्बली इंतहाई होस्टाइल हो रहे हैं, जबकि अपोजिशन अरकान जो है वो अपोजिशन अरकान बाकायदा तौर पर चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब से जो हुकूमती अरकान है उन्होंने असम्बली डाइस को घेरे में लिया हुआ है और बाकायदा असम्बली के अंदर लोटे लहराए जा रहे हैं। इस मौके पर जैसे ही डिप्टी स्पीकर ऐवान के अंदर दाखिल हुए, ऐवान की कार्रवाई शुरू करने लगे 12:40 पर, तो फौरी तौर पर बेशुमार अरकान जो है जिनका ताल्लुक दोनों जानिब से था, अपोजिशन और हुकूमत दोनों की जगह ताल्लुक था, वो बाकायदा तौर पर डिप्टी स्पीकर का जो डाइस है, जो उनका जहाँ पर उन्होंने आके बैठना था, उसके ऊपर चढ़ गए और डिप्टी स्पीकर को बाकायदा तौर पर लोटे जो है डिप्टी स्पीकर की तरफ फेंके गए। कुछ अरकान असम्बली ने डिप्टी स्पीकर पर हमला करने की कोशिश की, जिसे सिक्योरिटी स्टाफ ने नाकाम बनाया। सिक्योरिटी स्टाफ ने इस मौके पर डिप्टी स्पीकर को घेर के बाकायदा तौर पर ऐवान से बाहर ले गए। एक मरतबा फिर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली इस वक्त ऐवान से बाहर है
जबकि ईवान का माहौल इंतहाई हॉस्टाइल हो चुका हुआ है। हुकूमती अरकान बाकायदा तौर पर ये नारेबाजी कर रहे हैं कि किसी सूरत भी अपने जो मुनहरिफ अरकान है, जिनमें अलीम खान और तरीन ग्रुप है, इन्हें यहाँ पर वोट नहीं डालने की इजाज़त दी जाएगी। ये वोट डालना उनकी पार्टी के साथ गद्दारी होगी। उनकी पार्टी का जो मैंडेट था ये चोरी किया जा रहा है। किसी भी सूरत ये चोरी शुदा मैंडेट जो है इसे ईवान में कॉस्ट नहीं करने दिया जाएगा। दूसरी तरफ जो अपोजिशन है उन्हें बाकायदा तौर पर, जहाँ पर अपोजिशन लीडर मियां हमजा शहबाज जो कि कॉन्टेस्टेंट भी हैं वज़ीर आला पंजाब के लिए, उनकी नशिस्त को अपोजिशन अरकान ने घेरे में लिया हुआ है और चौधरी परवेज इलाही भी अभी तक ईवान में नहीं पहुंचे। ठीक है, ख्वाजा नसीर साथ ही रहेगा। नाज़रीन को ये दिखाते हैं, ये मंजर है कि जहां पर डाइस का घेराव किया अरकान असेंबली ने और लोटे मारे और उसके बाद तलब करना पड़ा सिक्योरिटी को और उन्होंने दोस्त मज़ारी को घेरे में लिया और यहाँ से वो ले गए। तो इजलास जो शुरू हुआ चाहता था, तो उसके बाद ही यहाँ सूरत हाल ऐसी कशीदा हुई कि अरकान असेंबली पहुँचे, उन्होंने रुख किया डाइस का और यहाँ लोटे मारे। शोर शराबा जारी है। इजलास जो है वो अब दोबारा कब बाकायदा शुरू होगा, हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा नसीर। ख्वाजा नसीर, आसार तो ऐसे लग रहे हैं कि इजलास शायद आज ना हो सके, लेकिन एक तरफ अदालत का हुक्म भी है, तो क्या आपके पास मालूमात हैं इस बारे में? देखिए, इस वक्त दोनों जानिब से एक बड़े ही असूली मौके पर दोनों पार्टियां तो खड़ी हो चुकी हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादी जो हैं, उनके उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही, उन्होंने सुबह इस मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वाज़ेह किया था कि हम किसी भी सूरत कोई ऐसा नतीजा कबूल नहीं करेंगे जो नतीजा हम पर मुसल्लत किया जाएगा। इस वक्त ईवान की सूरत यह है कि ईवान में दोनों तरफ से अरकान असेंबली की अक्सरियत इस वक्त ईवान के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान है वो यहाँ पर लोटो समेत अंदर आए हैं, जिन्होंने आने से पहले डिप्टी स्पीकर पे इजलास शुरू होने से पहले जिन्होंने अपोजिशन अरकान की जाने से बल्कि बिलखसूस अपने जो मुनहरिफ अरकान है, जैसे ही वो ईवान में आए, जिनमें अजमल चीमा थे और दीगर लोग थे, उन्हें देखते हुए हवा में लोटे उछाले, बाकायदा तौर पर नारेबाजी की कि हमारे लोटे वापस करो, जबकि अपोजिशन के ये नारे थे कि हम ये लोटे वापस नहीं कर सकते। इसके लिए 12:40 में जैसे ही ये इजलास शुरू हुआ, डिप्टी स्पीकर ने ईवान में पहुंचे, सेक्रेटरी असेंबली जब ईवान में पहुंचे तो उसी वक्त जो है डिप्टी स्पीकर डाइस को घेरे में ले लिया गया। दोनों जानिब से अरकान असेंबली जो है वो डिप्टी स्पीकर के डाइस के ऊपर सवार हो गए और डिप्टी स्पीकर को बाकायदा तौर पे उनकी जानिब लोटे उछाले गए, लोटे मारे गए। उन्हें कुछ अरकान असेंबली ने उन पर हमला करने की भी कोशिश की, लेकिन फौरी तौर पर सिक्योरिटी तलब की गई। सिक्योरिटी ने डिप्टी स्पीकर को अपने घेराव में लिया और उन्हें ईवान से बाहर निकाल दिया। अब दोबारा ईवान की कार्रवाई कब शुरू होती है, क्या ईवान की कार्रवाई शुरू हो भी सकती है कि नहीं हो सकती, इतने हॉस्टाइल माहौल में इसका फैसला डिप्टी स्पीकर जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर है आज के दिन के लिए, जहां सिर्फ वज़ीर आला पंजाब का चुनाव होना है, इसका फैसला बाकायदा तौर पर डिप्टी स्पीकर ने खुद करना है। क्या वो इतने हॉस्टाइल माहौल में ये पोलिंग होने देंगे? क्या इस वक्त वो जो अलीम और तरीन ग्रुप के मुनहरिफ अरकान हैं उन्हें वोट कास्ट करने का इजाज़त देंगे? और क्या पीटीआई इस वोट को कास्ट करने को इस वक्त कबूल करेगी? लेकिन इस वक्त जो माहौल है वो माहौल इस किस्म का है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादियों ने यह अंदर और बाहर ऐलान किया है कि किसी भी सूरत ये मुनहरिफ अरकान यहाँ वोट नहीं डालेंगे और अगर इन्होंने वोट डाला तो इनका वोट नहीं गिना जाएगा। ठीक है, ख्वाजा नसीर आप हमारे साथ हैं, देखने वालों को बताएं तो वैसे तो पंजाब असेंबली के बाहर 500 मीटर तक के अहाते तक दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई थी, लेकिन इस वक्त जो है हालात पंजाब असेंबली के अंदर ही कशीदा हो गई है और ना सिर्फ लोटे पहले उठाए गए, उसके बाद अगर हम देखें कि लोटे मारे भी गए हैं और दोस्त मोहम्मद मज़ारी ज़ख्मी हैं, ऐसे इत्तलात भी मौसूल हुई हैं। उल्फत मुग़ल हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। उल्फत मुग़ल, बताइएगा, डिप्टी स्पीकर जो कि आज के इस ऐवान के प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी हैं, बताया यही जा रहा है कि सिक्योरिटी में उनको बाहर मूव करा दिया गया है पंजाब असेंबली से, क्या बताएंगे आप इस हवाले से? जी बिल्कुल, जैसे ही डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली इजलास की कार्रवाई चलाने के लिए ऐवान में दाखिल हुए, वो अभी अपनी कुर्सी के बैठे नीचे के हुकूमती अरकान की जानिब से उन पर लोटे उछालने शुरू कर दिए गए थे और हुकूमती अरकान जो है वो नारे लगाते हुए स्पीकर की चेयर की जाने पड़े। स्पीकर कुर्सी पर बैठे लेकिन उनको वहाँ पर अरकान जो है उनको हमला कर दिया। मुख्तलिफ किस्म के अरकान वहाँ पर पहुँच गए और डिप्टी स्पीकर को ना सिर्फ लोटे मारे गए, उनके बाल नोचे गए, उन पर हाथ भी खाया गया और असेंबली से लाने के बाद डिप्टी स्पीकर जो है वो इस वक्त जख्मी है, उनको चोटें लगी है। जिसके बाद जो स्टाफ है, असेंबली स्टाफ है, वो डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मज़ारी को बचाकर अंदर ले गया है। और साथ ही रहेगा, कौमी असेंबली का इजलास जारी है, नाज़रीन को वहाँ लिए चलते हैं।
बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं सिर्फ आपकी खिदमत में दो बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। इस वक्त पूरे मुल्क में लोड शेडिंग जारी है। मैंने पिछले 3 दिन में अपने साथियों के साथ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, पावर, फाइनेंस के साथ 1 से ज़्यादा मीटिंग्स हमने की हैं। सूरत हाल ये है कि मुल्क के अंदर 35,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की कैपेसिटी मौजूद है। 6,000 मेगावाट हाइडल पावर की कैपेसिटी, जो कि यकीनन वो इस वक्त तो वो जब समर आएगा और पहाड़ों से जब बर्फ़ पिघलेगी तो वो इंशाल्लाह पैदा होगी। लेकिन इससे हटकर जो हमारी जो कैपेसिटी है वो इतनी काफ़ी है कि पूरे मुल्क की जो ज़रूरत जो है वो पूरी कर सकती है। बदकिस्मती से जो प्लांट्स सी पैक के नतीजे में लगे और वो सारे के सारे कोल बेस्ड पावर प्लांट्स थे, या कुछ 400-500 मेगावाट सोलर और कुछ विंड प्रोजेक्ट्स लगे थे। और फिर उसके अलावा नए प्लांट्स जो बड़े जदीद और सस्ते, जो मैंने हमेशा 4 साल यहाँ पर कहता रहा, मियां नवाज शरीफ की लीडरशिप में 5,000 मेगावाट LNG की बुनियाद पर लगाए गए इस मुल्क के अंदर। 5,000 मेगावाट के, उनमें से एक जो 2019 में चलना था, यानी हमारे ज़माने में उसका काम, उसकी जो इंस्टॉलेशन का शुरू हो चुका था और 2019 में चलना था, 1250 मेगावाट का वो मंसूबा 4 साल हो गए बंद पड़ा है। वो नहीं चल सका, बंद पड़ा, नहीं चल सका, अभी मुकम्मल नहीं हुआ। उसकी कमीशनिंग नहीं हुई, उसकी जो फाइनेंशियल क्लोज था वो भी नहीं हो सका। यानी अंदाज़ा करें, और अरबों रुपए का यह मंसूबा, यानी 100 अरब से ज़्यादा इसकी कीमत है, वो बंद पड़ा हुआ। ओवरहेड्स लग रहे हैं और लग रहे हैं फिक्स चार्जेस। बिजली नहीं पैदा कर सका, क्योंकि ये हुकूमत जो अब चली गई है अपना वोट ऑफ नो कानून की वजह से, वो उनकी कोई तवज्जो थी ना उनके जो हवारी थे उनकी तवज्जो थी, और वो बंद पड़ा है। इसी तरीके से जो नए प्लांट्स लगे हैं वो गैस न होने की बुनियाद पर, और जो तेल से चलते हैं, तेल काफ़ी न होने की बुनियाद पर वो बंद पड़े हैं, हज़ारों मेगावाट। ये है वजह जनाब स्पीकर कि इस वक्त मुल्क में लोड शेडिंग है, वगरना इसकी कोई वजह, कोई बुनियाद नहीं थी। और सिर्फ ग्रॉस मिसमैनेजमेंट और इनकॉम्पिटेंस, जो कि हम 3.25 साल ये बात पुकार कर कहते रहे कि यह हुकूमत जो है ये इससे ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट और लेड बैक और एक नाअहल हुकूमत और करप्ट हुकूमत कभी नहीं आई। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इसका बैकग्राउंड है, पस मंज़र है। इसके अलावा, और इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, इनके पास गैस नहीं है, इनके पास काफ़ी गैस नहीं है, इसलिए ये बिजली के प्लांट बंद पड़े हैं। और तेल के भी मामलात जो हैं वो उसको हम देख रहे हैं, वो भी सीरियस मामलात। और हमें मुतल्लिका मिनिस्ट्रीज ने बताया बिला खौफ तरदीद, मैंने कहा जब $3 पे गैस अवेलेबल थी आपने क्यों नहीं ख़रीदी? कहीं हमारे सर पे कोई जो हमें कुछ सपोर्ट करने वाला था नहीं, हम डरते थे कि हमने मंगवा ली तो क्या होगा क्या नहीं होगा। ये हैं वो हालात जिनकी वजह से $3 या $4 पर जब गैस की कीमत थी, स्पॉट मार्केट की बात कर रहा हूं, तो इन्होंने नहीं खरीदी। आज $30-35 पर यूनिट पे है, $30-35 पर यूनिट। और ये कीड़े निकालते थे कतर से जो गैस का जो मुआहदा किया था 2015-16 में मियां नवाज शरीफ के लीडरशिप में शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने, मैं भी इनके साथ कतर जाता रहा, बड़ी अर्क रेजी से वो किया। और आज वो अगर मुआहदा ना हुआ होता तो पता नहीं हमारी हालत क्या होती। और कतर ने उस वक्त
ये मैं आपको बता रहा हूं कि जो अमीर कतर ने उनके पर्सनल इंटरवेंशन से उस वक्त जो कीमतों का लेवल था दुनिया में, उससे बड़ा डिस्काउंट दे के हमें वो गैस दी थी। और उसके बाद इनकी बदतरीन नाअहली का मैं सबूत मैं क्या क्या दूं आपको। कराची पोर्ट पर जो टर्मिनल्स हैं वो नाकाफ़ी हैं। गैस अगर अवेलेबल हो भी जाए बाहर से, इस वक्त तो अवेलेबल नहीं है। सारा का सारा यूरोप खरीद रहा है, क्योंकि रशिया की गैस के ऊपर पाबंदियां यूरोप ने खुद आयद कर दी हैं और वो सारा का सारा स्पॉट मार्केट यूरोप खरीद रहा है और $30-35 पर कीमत जा पहुंची है। अब बताएं कि इसके बाद किसका कसूर है? ये बात रोजे रोशनी की तरह अयां है जनाब स्पीकर कि वो हुकूमत इतनी नाअहल थी, इनडिफरेंट थी, पत्थर का दिल था, पत्थर का, कि उनको कोई फैसले की परवाह नहीं थी। आज सुबह मैं 7 बजे गया, ये जो रावल जो चौक पे जो फ्लाईओवर बन रहा है जनाब स्पीकर, ये 1 अरब रुपए से ऊपर का मंसूबा है। 24 महीने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, 24 महीने में मुकम्मल होगा। ये इस जैसे कई मंसूबे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद नुमाई की बात नहीं करना चाहता, ये सिंध में भी लगे होंगे, बलूचिस्तान में भी लगे होंगे, KPK में भी लगे होंगे, लेकिन मैं अब पंजाब के एक्सपीरियंस से आपको बात कर रहा हूं कि 72 दिनों में ऐसे फ्लाईओवर्स हमने बना के अवाम के हवाले किए। 72 दिनों में। जी बात करने दीजिए। नहीं, वो जो इसके बाद हम कराएंगे खालिद साहब, इलेक्शन स्पीकर कर रहा है, फिर वो बैठेंगे। जी आपके नहीं कहा था मैंने, वो मुतल्लिका वजारतों के बारे में कहा था, वजारतों के बारे में, आपके बारे में नहीं कहा। आप तो इंतहाई मोहतरम हैं, लायक एहतराम हैं। ये अभी खबर मिली है बड़े अफसोसनाक कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली को हाउस में उनके ऊपर हमला हुआ है। अंदाजा कीजिए, ये है वो फस्ताई हुकूमत, ये वो फस्ताई हुकूमत है जो अपने असरात कितने दूर फैला चुकी है, ये जहर फैला चुकी है। मैं वापस आता हूं कि आज सुबह मैं वहां पर गया तो 24 महीने में वो लिखा हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट में कि 24 महीने में मुकम्मल होगा वो मंसूबा। इस तरह के कई मंसूबे 72 दिनों में और 84 दिनों में मुकम्मल हो चुके। और दूसरी बात, उसका कॉन्ट्रैक्टर वो कैल्शियम नाम की कंपनी का, वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी जो ऑरेंज लाइन में उसको कॉन्ट्रैक्ट, उसका पार्ट का ठेका मिला था ऑरेंज लाइन में। और जो पाइल्स थी, जितनी पाइल्स उसकी जो स्पेसिफिकेशन थी, उससे वो इनहराफ कर रहा था, पैसे बचा रहा था और खा रहा था पैसे। जब पता लगा, उसकी इंक्वायरी हुई, तो खुदा ना खास्ता अगर वो पाइल्स कमज़ोर बन जाते तो बहुत बड़ा अल्लाह ना करे हादसा हो सकता था ऑरेंज ट्रेन का और मुसाफिर हलाक हो सकते थे। वक्त भी वो पकड़ा गया, उसको ब्लैक लिस्ट किया गया, उसके ऊपर जुर्माना हुआ और स्टेट बैंक से उसकी जो सिक्योरिटी थी बैंक से 90 करोड़ रुपए की मुझे याद है वो ली गई। उसको ठेका दिया इस हुकूमत ने, जो ब्लैक लिस्ट उस ऑरेंज लाइन में हुआ और वो यहाँ से भाग गया हुआ है, पैसे खा के भाग गया और वो मंसूबा ठप है। और आप जाएं, कई महीनों से बंद पड़ा है। लोग, बच्चे, स्कूलों के बच्चियां, यतीम, बेवा, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स गुजरते हैं, उनके ऊपर एक क़यामत गुजरती है। मैं कह ये रहा हूं जनाब स्पीकर, मैं आपकी तौर से अपने अवाम को बताना चाहता हूं कि ये लोड शेडिंग जो है, इसका कोई कैपेसिटी से लेना देना, कैपेसिटी वाफर मकदार में मौजूद है। ये सिर्फ और सिर्फ इनकॉम्पिटेंस है। और आप दुआ कीजिए कि हम इस मसले को अब किस तरह हल करते हैं। जान जोखों का काम है, आपकी दुआएं चाहिए, कौम की दुआएं चाहिए, ये टीम मिलकर करेगी। लेकिन ये बेड़ा गर्क किया है उस हुकूमत ने जिसने इस मुल्क के लिए हर मैदान में तबाही के अलावा कुछ नहीं छोड़ा। आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ये बदकिस्मती की बात है कि
डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के ऊपर हमला किया गया, कानून और कायदे तोड़ने का हमने यहाँ भी देखा और अनफॉर्चुनेटली वहाँ भी देखा। अब हम आइटम नंबर 4 पे आ जाते हैं, इलेक्शन ऑफ स्पीकर। टुडे द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली विल elect their speaker. There is only one valid nominated member, Raja Parvez Ashraf Saab. अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।